नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा जारी है। आपको बता दें कि संगम तट पर पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, यहां से बागंबरी मठ ले जाया जाएगा। यानी कि ये जो तस्वीरें आपको हम देखिए दिखा रहे हैं, अभी फिलहाल बागंबरी मठ से निकलकर अंतिम यात्रा जो है वो संगम की तरफ आगे प्रशस्त है। लेकिन इस बीच जिस तरह से लोगों का हुजूम है, संगम यानी कि प्रयागराज के जो लोग हैं, प्रयाग संगम नगरी के जो लोग हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं आखिरी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अपने महंत, अपने संत को देने के लिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस रथ को और साथ ही साथ महेंद्र गिरी की उस तस्वीर को आप देख सकते हैं जो कि इस वक्त रथ पर लगाई गई है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे लगातार कि जितनी भीड़ है यहां पर लोगों की, उन्हें आखिरी बार एक बार देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाएगा संगम तक पहुंचने के लिए। उससे तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस अंतिम यात्रा की। महंत नरेंद्र गिरी की शव यात्रा निकल चुकी है बागंबरी मठ से और उसके बाद संगम तक ये पहुंचेगी, जिसमें 2 से 3 घंटा बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि लोग वहां के पहुंचे हुए हैं सड़कों पर। चलिए अब आपको हम बताते हैं दरअसल किस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है। उसमें कहा गया है कि फांसी लगने से मौत हुई है। उसके बाद आपको बता दें क्या कार्यक्रम होने वाला है। भू समाधि होगी जब संगम से वापस बागंबरी मठ ले जाया जाएगा, भू समाधि वहां दी जाएगी और मठ के बगीचे में उन्होंने साफ तौर पर, यानी कि महंत नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट था उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि बगीचे में जो नींबू का पेड़ है ठीक उसके पास भू समाधि होनी चाहिए, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि जांच जो है लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी टीम गठित की है जिसमें 18 सदस्य हैं और इसकी निगरानी मुख्य रूप से खुद सरकार जो है वो कर रही है। 18 सदस्यों की एसआईटी टीम यहां पर बन गई है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में बहुत तरह की खबरें सामने आ गई, बहुत तरह की उलझन अब भी है, कई सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर के अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको बता दें 2 फार्मासिस्ट और 2 वीडियोग्राफर भी वहां पर मौजूद थे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो हम देख रहे हैं वो जन सैलाब, जो संगम नगरी है वहां के लोग जो हैं वो उमड़ पड़े हैं और जो कुछ ही मतलब मुश्किल से अगर आधा घंटा का जो रास्ता था वो लगभग लग रहा है कि 2 घंटे या 3 घंटे लग जाएंगे संगम तक पहुंचने में। तो महंत को लेकर, नरेंद्र गिरी जी को लेकर के जो लोगों के मन में प्रेम श्रद्धा थी वो सड़कों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल श्वेता, महंत नरेंद्र गिरी का एक बड़ा औरा था। अगर आप देखें तो सबसे बड़े महंत, अगर देश के कुछ चुनिंदा महंत हैं तो उसमें से अखाड़ों के जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष के नाते भी उनका ओहदा भी काफ़ी बड़ा था। बागंबरी मठ से जहां से निकली है ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, कह सकती हैं आप, और यहां से 8 किलोमीटर की ये दूरी, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी वो संगम की वो जगह है जहां पर उन्हें ले जाया जाना है। बिल्कुल आधे घंटे से ज्यादा हो चुके हैं जब उन्हें यहां से ले जाया गया है। लेकिन आएंगे हम आपके पास, बिल्कुल आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। संतोष लगातार बने हुए हैं उस शव यात्रा में, वो भी एक हिस्सा बने हुए हैं हमारे संवाददाता और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब संतोष, कहां तक ये शव यात्रा जो है वो पहुंची है? देखिए, ये शव यात्रा करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। हम इस समय प्रयागराज में ही जो यहाँ पर हैं उन्हीं के शहरों के बीच से होते हुए संगम के रास्ते पर है। आगे आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि वो दिखाएं कि गाड़ियों का पूरा काफिला है और ये गाड़ियां सिर्फ प्रशासन की नहीं, ये साधु संतों की हैं जो देश भर से जो संत हैं, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी को अपने अंतिम विदाई, अपने उनको अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गाड़ियां न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर अन्य प्रदेशों से भी साधु संत समाज के लोग आए हुए हैं। अभी कहा जाए कि ये इसको 2 से 3 घंटे लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये अंतिम दर्शनों को कराते हुए ये शव यात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा, ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। पूरा
एक तरीके से जो स्वास्थ्य वाचन है, जो संस्कृत के श्लोक हैं, उनके मंत्रों उच्चारण के साथ शंख बजाया जा रहा है, घड़ियाल बजाए जा रहे हैं और उसके साथ पूरे शहर में महंत नरेंद्र गिरी के शव को ले जाया जा रहा है। जो श्रद्धालु हैं, जो प्रयागराज के जो लोग हैं, वो अपने एक तरीके से आज अघोषित छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों को तो बंद कर दिया गया था, लेकिन लोगों ने अपने आप शहर के और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए श्रद्धांजलि को संतोष, अगर आपसे संभव हो, प्रयागराज में आज सब कुछ बंद है, बाजार बंद है। आप अपने कैमरामैन को भी कहें और अगर आप वहां तक खुद जा सकें और हमें अगर आप दिखा सकें कि कहां तक ये अंतिम यात्रा पहुंची है और जरा तस्वीरें भी हमें वहां पर दिखाएं। अंतिम यात्रा पहुंची है और जरा तस्वीरें भी हमें वहां पर दिखाएं। देखिए, हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि दिखाएं कि शव यात्रा आगे गाड़ियों के काफिले के बीच में ये सारे साधु संत जो समाज के लोग हैं उनकी गाड़ियां चलें, बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ कि कौन संत बड़ा है उसकी आगे गाड़ी चल रही है, छोटे संत की गाड़ी पीछे चल रही है। लिहाजा पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है, नंबरिंग कर दी गई है और शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम सीधे वहां चलते हैं। एटीएस के लखनऊ थाने में मुकदमा अपराध संख्या पोस्टमार्टम चला 120B, 153A, 153B, 295, 511 व 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 कायम हुआ था, जो कि मुफ्ती काजी उमर गौतम। बिल्कुल संतोष, अब अगर आप तस्वीरें हमें दिखा पाए तो इस वक्त और कितना वक्त लगेगा संगम तक पहुंचने में इस अंतिम यात्रा को? दिखा दी। देखिए, अभी 2 घंटे कम से कम और लगेंगे। अभी लगभग 1 घंटा होने को है। शव यात्रा वहां से शक्तिपीठ से निकल करके, जो गद्दी है वहां से निकल करके अब बागंबरी शक्तिपीठ से संगम की तरफ जा रही है। तो करीब 2 घंटे का वक्त और लगेगा, क्योंकि संगम तक जाने के लिए रास्ता भले ही 7 से 8 किलोमीटर का हो, लेकिन जिस तरीके से निकाली जा रही है शोभा यात्रा, लोग सड़कों पर हैं, पूरा गाड़ियों का काफिला है, देश भर के साधु संत आए हुए हैं, उसको देखते हुए और जो गति है जो ट्रक की जिसमें ये शव रखा हुआ है महाराज नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शनों के लिए, उसकी जो स्पीड है, हालांकि प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे, लेकिन लोगों की भीड़ को देखते हुए, जो गाड़ियों का काफिला उसको देखते हुए अपने आप ये वक्त ज्यादा लगेगा। कम से कम 2 घंटे और लगेंगे अभी संगम तक पहुंचने में। आएंगे संतोष, आपसे और जानकारी हम लेंगे। इस वक्त हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जुड़ रहे हैं, जो महामंडलेश्वर है निर्वाणी अखाड़ा के, और साथ ही महंत राजू दास हैं, जो कि महंत हैं हनुमान गढ़ी अयोध्या में मंदिर में। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे महंत नवल किशोर दास जी कि इस वक्त खास करके संत समाज में एक तरह से शोक की लहर है, और जिस तरह से ये खबर अपने आप में सामने आई है, निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, एक तरह से अपूरणीय क्षति। हाँ बहन, निसंदेह पूरा साधु समाज, पूरा भक्त समाज, जब से पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज का इस प्रकार से संदेहप्रद शरीर पूरा हुआ है, उससे सभी स्थित प्रज्ञ लोग शोक युक्त हैं। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे 13 अखाड़ों के अध्यक्ष के रूप में समस्त साधु समाज का नेतृत्व कर रहे थे। बहुत कुशल व्यक्ति, बड़े सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी थे वो। कभी भी किसी से मिले, कभी उनके चेहरे पर शकन नहीं देखी गई, मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए मिले। अनेक परिस्थितियां आई हैं, क्योंकि मैं अखाड़े में उनके साथ काम कर चुका हूं, अखाड़ा परिषद में प्रवक्ता की दृष्टि से यहाँ दिल्ली में देखता हूं। कभी भी कोई समस्या हुई, उनका चिंता नहीं करो, सब ठीक होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, जिसे अपने धर्म पर, परंपराओं पर परिपक्व निष्ठा थी, कैसे हम मान लें कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा? कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई?
मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान भी कर रहा था तो पूरा प्रशासन उनके पास में था, संकेत करते ही उसको दंडित किया जा सकता था। मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूं कल से ही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु और चेले के छोटे से विवाद को कोई विस्तार दे रहा हो तीसरा व्यक्ति, जिसकी कुदृष्टि कहीं न कहीं मठ की संपत्ति पर रही हो। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, हो सकता है जी, संदेह व्यक्त कर रहा हूं, वो जांच के बाद पता लगेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हो कि महाराज जी को विवश होकर के आत्महत्या करनी पड़ी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटी हो। तो हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं। हमें विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, संत हैं, उनके नेतृत्व में निष्पक्ष जांच होगी। मैं संदेह को और व्यक्त इसलिए करना चाहता हूँ, आगे भी भविष्य में सबको बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग मठ मंदिरों में केवल संपत्ति के लिए आ रहे हैं, साधना के लिए नहीं आ रहे हैं। उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है पूरे साधु समाज को और भक्त समाज को, क्योंकि हम संपत्ति के मालिक नहीं है, हम चौकीदार हैं। संपत्ति परमात्मा की है। आज लोग ऐसा करेंगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। हम बहुत दुखी हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मार्गदर्शक, इस पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आज जो है संगम नगरी तक, संगम नगरी में ही तट तक ले जाया जा रहा है और वहां पर फिर स्नान होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी, भू समाधि दी जाएगी। ये जो भू समाधि होती है संत समाज में, ये जो प्रक्रिया है ये किस तरह से होती है, क्या महत्व है, जरा समझाएं हमें। नहीं, देखिए हर एक संप्रदाय के अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीके से जल समाधि है, किसी की प्रवाह है, किसी की भू समाधि है, किसी के यहाँ जलाया जाता है। तो हर एक जगह अलग अलग प्रक्रिया है। सन्यासियों में है कि कुछ वैरागियों में भी है, कुछ जगह भू समाधि दी जाती है, उदासियों में भी है, कहीं काल भू समाधि दी जाती है। अभी देखिए अवैधनाथ जी महाराज के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके गुरुजी को भी भू समाधि दी गई। तो भू समाधि की प्रक्रिया जो है बहुत ही जगह मान्य है बहुत संप्रदायों में। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि जल प्रवाह की, वैष्णव संप्रदाय में जल प्रवाह की व्यवस्था है। वैष्णव समाज में क्या है कि जलाने की प्रक्रिया है। तो उसमें जो विधान है वैदिक मंत्र परंपरा के द्वारा, वैदिक मंत्र उच्चारण के द्वारा जो है उनको भू समाधि दी जाती है। जी महंत जी, खास करके अगर आप नवल किशोर जी, अगर आप बता सके हमें महंत जी कि ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से होती है, क्योंकि अभी ले जाया जा रहा है, उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकल चुकी है, संगम तक ले जाया जाएगा और वहां पर फिर क्या होगा, अगर आप बता पाए हमें तो। श्वेता जी, हमारे यहाँ 3 परंपराएं हैं। अग्नि संस्कार है, जल समाधि है और भूमि समाधि है। वैष्णव परंपरा में, उदासी परंपरा में अग्नि संस्कार किया जाता है। दशनाम परंपरा में एक अग्नि अखाड़ा है, उसमें भी अग्नि संस्कार होता है। बाकी 6 अखाड़ों में दशनाम परंपरा में भू समाधि दी जाती है। पहले जल समाधि भी दी जाती थी, क्योंकि अब जल में संरक्षण के लिए उसको कोई अपवित्र न हो पाए, इसलिए अब जल समाधि लगभग समाप्त कर दी गई है, इसलिए भू समाधि है। अभी महाराज जी का शरीर संगम में ले जाया जाएगा। वहाँ उनके मुख में तुलसी दल, चंदन और जल त्रिवेणी का रखा जाएगा। उनके सबको स्नान कराया जाएगा, चंदन का लेप होगा। फिर उनकी जहाँ गद्दी थी लेटे हनुमान जी के पास, वहाँ रख करके उनको थोड़ा सम्मान किया जाएगा। वापस आने के बाद वो निरंजनी अखाड़े से थे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के साथ साथ निरंजनी अखाड़े के सचिव भी थे। दशनाम परंपरा के अनुसार उनके वहाँ पुनः वस्त्र बदले जाएंगे, चंदन लगाया जाएगा, जैसी उनकी परंपरा है विभूति लगाई जाएगी। विभूति लगाने के बाद जहाँ वो पहले लिख करके गए हैं वहीं उनको समाधि दी जाएगी। समाधि देते समय पुनः उनके सिर पर जैसे खप्पर रखना, रोट रखना, अलग अलग परंपराएं वैदिक मंत्रों के द्वारा शरीर के अंगों का स्पर्श करते हुए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। वैदिक विद्वान रहेंगे। वो समाधि की बाद में पूजा भी होती है जी, बिल्कुल शरीर की पूजा, क्योंकि दशनाम परंपरा में पहले ही वो पिंडदान कर चुके होते हैं। नवल किशोर जी, आपसे और हम महंत जी और जानकारी लेंगे। हम सीधे चलते हैं संतोष के पास, जो कि इस जो अंतिम यात्रा है उसमें वहां की जानकारी और तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। संतोष, जरा तस्वीरें दिखाएं हमें और बताइए कि ये अंतिम यात्रा जो है महंत नरेंद्र गिरी की कहां तक पहुंची है।
देखिए बिल्कुल ये अब जो महाराज नरेंद्र गिरी की जो अंतिम यात्रा है लगातार प्रयागराज की धरती से आगे बढ़ रही है। ये जो ट्रक है इसी में महाराज जी का शव रखा हुआ है। हम साधु संतों से भी बात करेंगे। महाराज जी कितनी क्षति है? क्या कितनी क्षति है सनातन धर्म का? कितनी क्षति है सनातन धर्म? ये तो इसका तो कोई आपूर्ति भी नहीं हो सकता है और पूरा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वो हमारे एक तरह से स्तंभ रूप में थे और 13 खड़ों के अध्यक्ष थे। तो एक तरह से हमारा वैदिक सनातन धर्म के लिए जो है एक बहुत बड़ी क्षति है और पूरा संत समाज के लिए, ये संत समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है ये। और हम लोग को बहुत इस बात का दुख भी है पूरा संत समाज को कि ऐसे जो है वो सबके आत्मविश्वास को हमेशा रखते थे। सबका आत्मविश्वास में उनका जो है बहुत बड़ा बल था वो हमारे लिए। आप लंबे समय से महाराज जी को जानते थे, क्या आपको लगता है कि महाराज जी आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं? पिछले 35 वर्षों से हमारा संबंध था। मैं जूना अखाड़े का प्रवक्ता हूँ, महंत नारायण गिरी मंदिर का महंत हूँ। तो हमेशा से बड़ा स्नेह भाव और कभी भी कोई समस्या आती थी तो उसका समाधान करने के लिए वो तत्पर रहते थे। किसी भी समस्याओं का वो जो सामना करने के लिए तत्पर रहते थे। आखिर फिर ये क्या वजह हो सकती है महाराज जी के द्वारा ऐसा अगर कदम उठाया गया है तो? ये तो साफ हत्या हुआ है, उनका कोई आत्महत्या नहीं किया, हत्या हुआ है और ये जब जांच हो रहा है उसमें पता लगेगा जी। सुसाइड नोट मिला है उसमें राइटिंग नहीं मिल रहा है उनका, बिल्कुल वो राइटिंग अलग है, वो उनका दस्तखत नहीं है उसमें। उनके शिष्य आनंद गिरी उन्होंने भी कहा कि एक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। कौन लोग हैं जो इस तरीके से इस घटना को अंजाम देने की साजिश रच सकते हैं? गुरु शिष्य में आपस में मतभेद तो होते रहते हैं, परंतु ये तो सभी जांच का विषय जांच होगा। उसके बाद में जो भी दोषी है उनको जो है दंड मिलना चाहिए। ठीक है संतोष, आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि मौनी बाबा ने बताया कि भू समाधि क्या होती है और संत परंपरा से इसका क्या महत्व है, परंपराएं क्या कहती हैं और संस्कार क्या कहते हैं। हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की, सुनिए। बिल्कुल, इस वक्त देखिए मेरे साथ मौनी बाबा हैं और हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां उनकी समाधि होनी है। हम इनसे ही समझेंगे कि आखिर इस समाधि का स्वरूप क्या है, किस तरीके से होती है। मौनी बाबा जी, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये ग्रेवयार्ड, ये समाधियां हैं। जब हम सब भू समाधि साधना के लिए जाते हैं ना तो छोटा सा जो स्थान है वो उसमें नहीं बना रहता है। भू समाधियों वाले में केवल चौकोर एक ही जगह होती है, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर की अंतिम समाधि है, इसलिए उसमें एक विशेष जगह बनाई जहां पर पद्मासन और सिद्धासन में संत विराजमान होकर के अपनी तपस्या करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, अपनी साधना में स्थिर हो जाएंगे। क्योंकि इन लोग सुखम भोक्त्वा चांदे सत्यपुरम जजो, इस लोक के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। इसी कल्पना के साथ यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो एक वो इस समाधि तक आने की एक रास्ता है। एक अलग से इसमें एक ब्लॉक बना हुआ है। नहीं, जो बना हुआ है वही वो उनकी जो पंचभौतिक शरीर है वही स्थापित की जाएगी, क्योंकि वही स्थान होगा जहां उनका विशेष रूप से हम सब पूजन करके, अर्चन करके और उन्हें उनकी मतलब व्यवस्थाओं के अनुसार स्थापित करेंगे, जहां उनका सदैव पूजन होगा, अर्चन होगा, उपासना होगी और साधना होगी। एक चीज और बताइए कि ये किस मुद्रा में इनके पार्थिव शरीर को रखा जा सकता है? देखिए, पद्मासन और सिद्धासन में ही समाधियां होती हैं और हमें लगता है कि आज भी इसी परंपरा में समाधि होगी। पद्मासन सिद्धासन में समाधियां करते हैं। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।